गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे एग्जैक्ट 7:03। तो हम लोग अभी बस रेडी हो गए, निकलने की तैयारी हो रहे है। आज का पहला डेस्टिनेशन दौलताबाद फोर्ट है। आंखों में अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद है, नींद पूरी तरीके से खुली नहीं है, लेकिन जैसे ही रोड हिट करूँगा वो जो ठंडी हवा ऐसे बदन के अंदर से जाएगी, नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, सुर सुर करके बहुत भयंकर खुलेगा। तो फटाफट गेटअप करता हूँ, बाइक पे मिलता हूँ। सुबह सुबह ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि कल मैं नॉर्मली जैसा निकलता हूँ वैसे ही निकला, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई। तो आज जब निकल रहा हूँ सुबह, तो मैं दोनों बैंडना कैरी कर रहा हूँ और मैं रिस्क लेने के मूड में हुई। जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द राइड फॉर द डे। मेरा थोड़ा ना नाक ऐसा जम गया है, जिसके वजह से ना मेरा आवाज़ में हिमेश रेशमिया वाला फील आ रहा है। तो अगर थोड़ा वियर्ड सा आवाज़ आए तो प्लीज़ समझ जाना। यहाँ से दौलताबाद तो 15 किलोमीटर 21 मिनट, नॉट बैड। कल रात को इधर अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया और बहुत सूदिंग सा फील आ गया, बहुत सूदिंग लग रहा है। आज के प्लान में बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। दौलताबाद फोर्ट कंप्लीट करेंगे, वापस आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, होटल चेकआउट करके घर के लिए निकल जाएंगे। आज रविवार का दिन है, तो आज का दिन अगर हम लोग राइड करके जाते हैं, कल रात को फिर सो के मैं वापस स्कूल रिज्यूम कर सकता हूँ बिना किसी प्रेशर के। बेचारे ने दुकान अभी खोला है और हम लोग हाजिर हो गए। वो जो पहाड़ का टॉप है वो है दौलताबाद फोर्ट। मतलब फोर्ट यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फोर्ट का टॉप मेन कैसल वहाँ पे। सो नाउ वी आर एंटरिंग दी दौलताबाद फोर्ट। दिस इज द मेन एंट्रेंस। गाड़ी वहाँ पे ही बाजू में पार्क करने के बाद आपको यहाँ से एंटर करना रहता है। ये फोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये फोर्ट बना था 12th सेंचुरी में। ये जब भी बनाया गया था, उन राजा ने इसको इतना स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया, इसको टैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि हिस्ट्री में ये फोर्ट कभी भी बाय कंडक्टिंग अ वॉर क्लेम नहीं किया गया, विन नहीं किया गया, कॉन्कर नहीं किया गया। इसके जो छोटे छोटे रीजंस है वो भी हम लोग देख लेंगे, बट द सेकेंड मेजर पॉइंट वॉज कि जब भी ये फोर्ट ने हैंड्स चेंज किए पावर टू पावर, तो या तो डिसीट या फिर पॉलिटिक्स या फिर ऐसे ही कुछ, मतलब छल कपट से ही हुआ है। उस तरीके से ही ये फोर्ट को क्लेम किया गया है, कॉन्कर किया गया है ना। ये जो एंट्री था, एंट्री होते होते ये जो हमें दिख रहे, ये जो 2 होल्स है और 2 होल्स है, यहाँ पे एक लकड़े का छोटा सा टुकड़ा है। इसी को देख के समझ जाता है कि क्या हो सकता है। एंट्री पे जब एनिमीज इंट्रूडर होते थे, तो यहाँ पे वुडन ब्लॉक होता था, इधर वुडन लॉग होता था, सो दैट हाथियों को रोका जाए। माना जाता है अगर किसी फोर्ट को वॉर करके या फिर लड़ाई करके जीतना हो, तो फिर हाथियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था उस टाइम पे। जो भी होता था बैक ऑफ द माइंड ये रख के होता था कि हाथियों को कैसे रोका जाए। और ऑब्वियसली क्योंकि फोर्ट बहुत मजबूत बनता है, तो हाथी अकेला प्राणी है जिसमें बहुत ताकत होता है, जो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से वो चीज़ों को तोड़ सकता है। दिस इज़ द फोर्ट, दिस इज़ द पेरिफेरल ऑफ द फोर्ट, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये हमारा टिकट। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। हाँ सर, जो है बॉटल है, बॉटल नहीं है। बॉटल देखो एक बार, हम लोग जैसे ही फोर्ट को एंटर करते हैं, दिस इज़ द इनसाइड। यहाँ पे आने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझ पाना कि कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है। तो ऐसे फोर्ट में टोटल 60 डोर्स बनाए गए थे, जिसमें से सिर्फ 7 रियल है, बाकी सबके सब डमी है। तो जिसको खोलोगे तो या तो दीवार दिखेगा तो खुला मैदान, कुछ नहीं। जैसे कि ये डोर को बनाया गया है, ये डोर से पार देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कोई एनिमीज अगर आए तो कैनन्स उनका स्वागत के लिए। एंड दिस इज द सेकेंड मेन डोर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। आपने एक चीज़ नोटिस किया रहेगा कि डोर्स पे बड़े बड़े कील है, ये सब हाथियों को रोकने के लिए था।
और ये जो जगह है यहाँ पे गुम्बद उम्बद सब बजता था जब हमें आता था ना अंदर शहनाई वनाई सब बजाते थे। ये फोर्ट स्ट्रेटेजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न ये है कि जैसे ही तुम एक गेट से दूसरे गेट पे आते हो, सेकंड गेट से जब भी तुम अंदर आते हो, तो जब तुम यहाँ खड़े रह के आसपास देखोगे तो तुम्हें तीसरा गेट का एंट्री नहीं दिखता है। बाकी फोर्ट जो मैंने देखे आज तक राजस्थान में, तो ऐसे गेट्स समझ में आते हैं कि हाँ इधर से एंट्री है तो वहाँ नेक्स्ट एंट्री है। यहाँ पे कहाँ एंट्री है आप बताओ, ये देख के नहीं समझता है। तो वो पॉइंट से जिस इंसान को पता रहेगा कि यहाँ पे एंट्री है तो उसको देख के समझेगा कि तीसरा गेट यहाँ पे, एंड दिस इज़ द थर्ड गेट। और थर्ड गेट वापस वही नेल से। लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्शन करने का रीज़न ये है कि कोई अगर हाथी यहाँ से आता है तो उसको यहाँ पे ये टर्न पे मोमेंटम ही नहीं मिलेगा दरवाज़ा तोड़ने के लिए। अगर हाथी को वो मोमेंटम चाहिए दरवाज़ा तोड़ने के लिए तो उसको थोड़ा जगह चाहिए स्पीड अप करने को, विच ही विल नॉट गेट। So again, strategically, masterpiece. As we approach from the second gate to the third gate, आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर दिखता है गेट के एंट्रेंस से। दैट इज़ द चांद मीनार, जिसका हाइट जो 63 मीटर्स लंबा है और जिसको 4 हिस्सों में 4 फ्लोर्स में बनाया गया है। जैसे ही गेट नंबर 3 से एंटर करते हैं वापस यहाँ पे वुडन लॉक के लिए एक सेक्शन है जहाँ पे वुडन लॉक होता था एनिमीज़ को ब्लॉक करने के लिए। चांद मीनार 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था जब उन्होंने ये कैप्चर किया था, और उन्होंने इसको सिटी ऑफ फॉर्चून का नाम दिया था। चांद मीनार के सामने इस तरफ एक एंट्री है जो एक टेंपल उन्होंने यादवों ने उस टाइम पे बनाया था। मेन एंट्रेंस टेंपल के लिए यहाँ से, और ये सामने टेंपल। भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। ये पूरा इलाका मंदिर के हॉलवे जैसा है। जो भी भक्त यहाँ आते होंगे दर्शन के लिए और आरती के लिए यहाँ पे ही इकट्ठे होते होंगे और वहाँ पे आरती होता होगा। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू द टेंपल, जहाँ से टेंपल स्ट्रेट दिखाई देता है। और ये यादवों ने वाटर स्टोरेज कंपार्टमेंट बनाया था जो 5000 क्यूबिक मीटर का कैपेसिटी होल्ड करता है। चांद मीनार के एकदम टॉप में एक ईद के चांद का स्ट्रक्चर भी है, बिकॉज ये टावर ऑफ मून है, चांद मीनार है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द बेसमेंट ऑफ चांद मीनार। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट, द थर्ड पार्ट एंड द टॉप इज़ द फोर्थ पार्ट। सो ऐसे 4 डिफरेंट फ्लोर्स में इसको कंस्ट्रक्ट किया है। वहाँ से आने के बाद दिस इज़ दी एंट्री। यहाँ पे जाने के लिए डोर बंद है। यस, डोर बंद है तो ऊपर नहीं जा सकते, बट वी कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एंड monument from here itself. So that's what we'll do. Because of the cloudy weather अभी धूप चुभ नहीं रहा है, लेकिन सूरज इधर तक काफ़ी हद तक उठ चुका है। Still it is morning hours, तो वही ठंडा सा एक एटमॉस्फेयर है, बहुत ही सूदिंग सा हवा है, बहुत मज़ा आ रहा है। की बोल लिया वन, की बोल लिया वन, सत्ती बोल ना सत्ती बोल तो क्या भी चीनी भाई, सत्ती बोल। मॉर्निंग आवर्स में आने का एडवांटेज ये होता है कि जगह बहुत खाली होता है, तो तुम्हारे पास तुम्हारा स्पेस होता है देखने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए। एंड वहाँ से सीधा चल के आने के बाद कैनन्स का एक शो जैसा एरिया है। We have total 57 cannons here. It's an open air gallery for the cannons,
डिफरेंट टाइप ऑफ कैनन्स, मतलब जितने भी अलग अलग तरीके के कैनन्स थे सब यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। This seems to be the कैनन जिसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा है। पूरे फोर्ट का जो एरिया है 5 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है, और वो जो स्टार्टिंग का गेट था वहाँ से लेके जो फोर्ट का टॉप है वहाँ तक कुछ 2-2.5 किलोमीटर का लंबा सा रास्ता है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे रीजंस की वजह से इस फोर्ट को कॉन्कर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि उतने सारे ऑब्स्टिकल्स तुम पहले 3-4 गेट पहले के गेट्स में पार करते हो, फिर इधर से इतना लंबा एक स्ट्रेच है जो तुम क्लाइम करके आते हो, चल के आते हो। तो ऑब्वियसली ये सब जगहों पे सिपाही रहेंगे, आर्मरी रहेगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेन फोर्ट फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वहाँ गेट नंबर 3 चलते चलते चांद मीनार क्रॉस करते करते नाउ वी आर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द टॉप फोर्ट, एंड हियर वी हैव गेट नंबर 4। फोर्थ गेट पे फिर से वही नुकीले नुकीले कील, मतलब इतना आने के बाद भी तुम दरवाज़ा तोड़ने का कोशिश करोगे तो हालत ख़राब हो जाना है। फिर जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे स्वागत के लिए सेना उपस्थित होती है, और यहाँ पे है चढ़ाई। अब तुम बताओ, ये चढ़ाई देखने के बाद तुम्हें कैसे समझेगा कि अगला गेट कहाँ पे? तुम मेरे को सिर्फ इतना सा बोल दो बस, मैं मान जाऊँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फोर्थ गेट से अंदर आते हैं और ऊपर चढ़ाई करते ही चांद मीनार का एक हल्का सा लुक थ्रू द गेट, एंड वी हैव टू क्लाइम अपस्टेयर्स हियर। अभी यहाँ से आने के बाद, अगर मैं एनिमी हूँ, आने के बाद वहाँ पे एक गेट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, इन लोगों ने जो रियल गेट से उसको फर्स्ट कोई भी एंट्रेंस के बाद साइड में विजिबल नहीं रखा है। आने के बाद मुझे वो विजिबल होता है, ये विजिबल होता है, लेकिन ये वाला जो गेट है मुझे इधर आने के बाद ही पता चल रहा है कि ओके यहाँ पे गेट है, और ये वाला एक्चुअल गेट है। सो दिस इज़ हाउ दे हैव केप्ट एवरीथिंग इन द माइंड एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड दिस होल फोर्ट। जैसे वो गेट से आप अंदर आते हो, ये वाले गेट का हाइट इतना छोटा है कि सिर्फ नॉर्मल सैनिक और सिपाही ये लोग ही जा सकते हैं, और वो टाइम पे तो उनका भी हाइट हमसे बहुत ज़्यादा होता था। आफ्टर क्रॉसिंग दिस गेट वी आर स्टिल क्लाइंबिंग अप। This is the structure built, and there are lot of dummy bhul-bhulaiya gates. So the enemy entering, going round and round and round in the bhul-bhulaiya, and then passing away. So this is something which is on a intellectually built. So after climbing up here, you proceed from this way, and this is the watchtower where we are going to go now and get a view, small view of the entire place. Oh beautiful! ये कैनन को कोई फेमस नाम है मेरे को जो याद नहीं आ रहा अभी। And from this watchtower you can literally see where we came from. वो चांद मीनार के पीछे दूर वो मेन गेट, और वो मेन गेट से हम लोग चलते इधर आए, ये वॉच टावर, और वहाँ पे वो टॉप फोर्ट का। मेरा सांस फूल रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। प्लस धूप अभी तक चुभ रहा नहीं है, इसलिए कंफर्टेबल हूँ, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। द जोग्राफी of this fort is so beautiful that it is surrounded with the mountain ranges everywhere, and बीच में से थोड़ा प्लेन लैंड है, और वापस ये वाला जो माउंटेन है सिंगल स्टैंडिंग है अराउंड द माउंटेन रेंजेस, इसके टॉप पे वो फोर्ट है। तो ऑब्वियसली जो दूर से भी आ रहा होगा इधर से बहुत इजीली विजिबल होता है। सो नाउ वी आर हेडिंग अहेड, एंड द वाटर बॉडी दैट यू सी हियर, आप ये जो
देख रहे हो ये पानी ने मेन फोर्ट को पूरा चारों तरफ से ऐसा घेरा हुआ है। तो वो टाइम पे इस पानी में बहुत सारे मगरमच्छ होते थे, तो एनिमीज को बस डाल दो, मगरमच्छ का खाना बना दो, बात ख़त्म। द मेन फोर्ट हैज़ बिगन फ्रॉम हियर एंड लुक एट द साइज ऑफ द गेट। मतलब इंसान ही घुस सकता है, कोई और प्राणी नहीं आ सकता। हाँ, you are entering a dark passage. Please walk carefully. अभी हम लोग डार्क पैसेज के अंदर आए। इस फोर्ट का भूल भुलैया वाला हिस्सा है जहाँ पे अगर कोई आ जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ से पूरा ऐसे अंदर जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्की। और यहाँ सब बैट्स है, ये पूरा इधर अंदर से तुम गुम हो जाओगे, तुम्हें समझेगा भी नहीं। मैं इससे ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में हूँ नहीं। सब बैट्स है, ये पूरा इधर अंदर से तुम गुम हो जाओगे, तुम्हें समझेगा भी नहीं। मैं बाहर निकल रहा था तो दीप और दादा आए और उन्होंने बोला चल थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो कितने सारे बैट्स हैं, सी कितने सारे बैट्स भाई। ऊपरे मारो, ऊपरे मान ले ना शुধু একটা গ্লান্স। উড়ে সালা কি অবস্থা দেখ, ব্যাটম্যান ফিলিং আসছে। উপরে মারো একবার, উপরে এই টপে। हाँ शुद्ध একবার वो बैटमैन वाला फीलिंग आ रहा है। अंडरग्राउंड अंधेरे में बैट्स आसपास। अभी वो ब्लैक भी पहना भाई ने तुम्हारे, इतना समझा वहाँ से एंटर करने में। अभी हम लोग गोल घूम रहे, कहाँ जा रहे हैं आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ भी जा रहे हैं बहुत वियर्ड सा जगह। वी आर गोइंग राउंड एंड राउंड एंड दिस इज एन एग्जिट। ओके दिस गोज टू द टॉप। यहाँ से भी और 2-3 रास्ते, मतलब तुम यहाँ पे आने के बाद कंफ्यूज हो ही जाओगे कि कहाँ जाना है एग्जैक्टली। यहाँ से भी एक रास्ता था जो अभी बंद हो चुका है। वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट विद दैट भूल भुलैया के रास्ते से, एंड वी फिगर आउट द वे। वी डिडंट फिगर आउट द वे। यहाँ पे लाइट से डायरेक्शन दिया था इसलिए हम लोग को पता चला। सो फाइनली वी आर एट द टॉप ऑफ द दौलताबाद फोर्ट एंड द सीनरी जैसा मैं एंजॉय कर रहा हूँ वैसे आप भी कीजिए। एंड दिस वॉज द मेन क्लाइंब जो बाकी लोगों ने यूज़ किया। सो ये वाला क्लाइंब एकदम स्टीप है, ये क्लाइंब करके आपको ऊपर आना है फोर्ट के टॉप के लिए। इसके भी ऊपर जाने का पहले ऑप्शन था बट अभी वो रास्ते बंद हो चुके, ख़राब हो गए इसलिए बंद है। दौलताबाद फोर्ट claimed, conquered and reached. The feeling at the top is very beautiful, magnificent strategic location. I understand the logic behind it to build this fort in such a way. This is phenomenal. This is just masterpiece. तो हम लोग गुफा के रास्ते से ऊपर आए थे। अब मेन जो सीढ़ी वाला जो एंट्री था वहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे। इतना स्टीफ है कि गलती से स्लिप हो गया, 2-3 सेकंड में मैं नीचे पहुंच जाऊंगा ग्रेविटी की मदद से। इस तरफ से वो भूल भुलैया वाला रास्ता था और यहाँ से वो सीढ़ी। गजब वाला फीलिंग आ रहा है, गजब। ये जो वॉच टावर है, वॉच टावर के पास ही एक छोटे से महल जैसा ही कुछ है जिसका एंट्री बंद है फ़िलहाल, बट यहाँ से एक स्निक पीक दे सकता हूँ आपको मैं, विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। अंदर जाना फ़िलहाल अलाउड नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीज़न। चलो भैया, थैंक यू। दिस इज़ होटल रविराज, औरंगाबाद के सिटी में। और अभी हम लोग बस गेटअप हो चुके हैं, पूरा बैग इधर सब बैग सब सेट हो गया, टेंशन नहीं है। तो अभी बस बाइक पे बैठेंगे और राइड को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं रास्ते पे। आप भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ। बाय। एग्जैक्ट 12 बज रहा है, तो यहाँ से हम लोग को 7 घंटा मुंबई
औरंगाबाद से नासिक तक 2-3 रास्ते, उसमें से एक 40 गाँव सापुतारा वाला जो रोड है वो वाला है, वो शॉर्टेस्ट रोड है, और दूसरा गंगापुर वाला है। लेकिन गंगापुर वाला बहुत अच्छा रास्ता है, तो हम लोग वो वाला लेंगे, फिर औरंगाबाद नासिक हाईवे हिट करके नासिक पहुँचेंगे। वेदर क्लाउडी होने की वजह से ध्रुव अभी तक चढ़ा नहीं है, मतलब धूप चूप नहीं रहा है, 12 बज गया दोपहर का, फिर भी धूप नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में राइड करने का मज़ा आता है। धूप चुभेगा ना तो हालत ख़राब हो जाता है। हर हर महादेव। हमारे घर पहुंचने का एक्सपेक्टेड टाइम मैं शाम के 7-8 बजे तक का ही लगाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं, उससे कम भी एक्सपेक्ट करूंगा नहीं। यहाँ से नासिक एग्जैक्ट 40 किलोमीटर है, तो हम लोग ने लगभग 150 किलोमीटर चला लिया, तो एग्जैक्ट 40 किलोमीटर है। यहाँ पे हम लोग होटल रुद्रम है, वहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके। लंच ख़त्म करेंगे और फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। सर इतना भी हुआ ना सर, क्या गाँव वाले अचानक से आ जाते हैं। हाँ रे बाप रे बाप, सेफ्टी से चलना। एक तो वो बाइक वाला इधर से ऐसा गया सीधा, वो कुछ देखते नहीं, ऐसा उनको बीच में लगता है ना सब बाप का घर है। हाँ कसम से। यहाँ से अभी हम लोग नासिक के लिए अप्रोच कर मुंबई आगरा हाईवे इगतपुरी होके मुंबई। होटल में 3 बजे आए थे, होटल से एग्जैक्ट 4 बजे निकल रहे। 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक हुआ। एक्सपेक्टेड है 3-4 घंटे में हम लोग घर पहुँच जाएंगे होपफुली, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा रास्ता ख़राब है नहीं। एक बार नासिक हिट कर दिए तो फिर वो तो पूरा हाईवे वाला ही रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता वो। खराब रोड है यार, बहुत खराब रोड है। बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने और दादा ने डिसाइड किया फटाफट बैग को पहले हम लोग कवर करेंगे और खुद भी कवर हो जाएंगे रेनकोट पहन के। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ से नासिक कुछ हार्डली 20 किलोमीटर है। हम लोग अभी इगतपुरी में, इगतपुरी से अभी लगभग और 2 घंटे का रास्ता बाकी घर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे आने के टाइम अभी यहाँ पे जब पहुँचे तो दादा ने बोला एक चाय का ब्रेक लेते, तो एक टी ब्रेक हो रहा है। चेन ना पूरा ड्राई आउट हो गया था, पूरा ड्राई, खड़खड़ आवाज़ मार रहा था। तो जिधर हम लोग चाय पीने के लिए रुके, पीछे टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर है। दादा मैंने मुझे सजेशन दिया कि एक बार इनसे जाके बात कर, कुछ मिलता है तो मैं उधर जाके उसको बोला कि मेरा चेन पूरा ड्राई हो गया, तो ऑयल या ग्रीस कुछ मिलेगा क्या। तो इन्होंने मुझे ग्रीस निकाल के दिया। चाय पीऊँगा, ग्रीस अप्लाई करूँगा चेन पे, फिर स्टार्ट करूँगा। So we begin with the final leg of this ride or this trip. Last 100 kilometers to reach home.